आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसमें एम मास का पार्टिकल जो है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे में चूंकि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए इसके प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड सेम होगा और एक्सेलरेशन, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा और हमेशा सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एम मास का जो वेलोसिटी है यहाँ पर v इक्वल टू 3j से दिखाने की कोशिश किया गया है वेलोसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर। इस प्रकार इस सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, इसका रेडियस जो है 1 मीटर दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ का। इस प्रकार ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर वेलोसिटी और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है वेक्टर फॉर्म में। तो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिखाया जा सकता है। अभी फिलहाल ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो चूंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 3j के बराबर है, इसलिए इसका जो स्पीड होगा वो यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं, 3 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है पार्टिकल इस तरह से। तो ए पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो कि वेलोसिटी इधर है, इसलिए सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा। हमें ए पॉइंट पर निकालना है वेलोसिटी, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और इसको हम लिखेंगे va और वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर है और ये उल्टा दिशा में है, तो ये हो जाएगा -3i के बराबर, क्योंकि यहाँ पर इस दिशा में यूनिट वेक्टर i माइनस होगा और ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो सेंटर के तरफ इधर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको ऐसे दिखाया जाएगा और ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू -3i हो गया और ए पॉइंट पर अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू दिखाएंगे ए पॉइंट पर। तो इसको हम लोग v² से निकालेंगे, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए ये -j से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है और r की वैल्यू 1 मीटर है, तो इसमें रख कर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9j के बराबर यूनिट वेक्टर j। अब बी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। तो बी पॉइंट पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए बी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को इस तरह से दिखाएंगे और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए -3j के बराबर होगा। और बी पॉइंट पर जो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए बी पॉइंट पर सेंटीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा v² इंटू यूनिट वेक्टर i, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9i के बराबर, क्योंकि r की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार आप इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इस दिशा में वेलोसिटी आएगा और 3i के बराबर होगा और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेंटीपेटल वर्टिकली अपवर्ड होगा जो 9j के बराबर होगा। तो इस तरह से किसी यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये x और y दोनों कंपोनेंट यानी i और j दोनों कंपोनेंट पे होगा, यहाँ पर भी कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस पॉइंट पर और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर वेलोसिटी और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन कैसे वेक्टर फॉर्म में दिखाए जाएंगे, ये हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली
IIT जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।